हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं किसी भी इंसान के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती, ठीक है। मैं इतना जानती हूँ कि हर एक इंसान अपने कर्मों का ही भुगतता है, ये बात सच है। पर कुछ चीज़ों में हम खुद गलती करते हैं, हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हम देख रहे हैं कि सामने वाला हमारे साथ क्या चीज़ कर रहा है, फिर भी हम जस्ट रिश्तों के बिहाफ पे हमें कह देते हैं अरे कोई नहीं यार, भाई है, ये है, वो है। मतलब हम रिश्तों का दिलासा दे के उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब हम ये कह देते हैं नहीं यार, हमारे रिश्ते हैं इतने, क्या कोई बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, है ना। इसी चीज़ को चलते हुए ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। जो एक्सीडेंट अभी हुआ है हाल ही में, वो बच्ची के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है अभी अपने अपने ब्लॉग में। उसी वीडियो के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, अपने इन लॉज के साथ, तो मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहती, ठीक है, वो भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, ठीक है। तो उन लोगों के साथ मुझे धीरे धीरे दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली 2 ही पर्सन है जिनके साथ मुझे दिक्कत आ रही थी, अदरवाइज़ किसी से कोई परेशानी नहीं थी। वो अपना सही कर रहे थे जो भी कर रहे थे, ठीक है। वो अभी दिक्कत भी क्या, एक जेलेसी का थोर, कि एक दूसरे से जलन करना, इस टाइप का। तो मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में कहा भी था कि मुझे कुछ डाउट लगता है, तुम कुछ करो। तो वो मेरे को बोलते थे यार क्या करूँ मैं, अभी कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर काफ़ी कर्जा भी हो चुका था। वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी वीडियो में कैसे क्या कहानी है। तो मैंने उनको ज़्यादा नहीं कहा, उन्होंने मुझे रिश्तों का दिलासा दे के नहीं ऐसे है वैसे है, ये नहीं, हम छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें बोली। वो बात वहीं ख़त्म हो गई, उन्होंने मुझे समझा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जिन्होंने मेरे साथ ये हादसा करा था, अपना उन्होंने फ्लोर तो होया, जो भी उन्होंने कूलर भरा या पानी भरा, जो भी करा होगा, तो वो पानी उनका हमारी तरफ भी आ गया, क्योंकि हमारी तरफ ढाल था, ठीक है। डाल से वो पानी आया हमारी तरफ। तो उन्होंने क्या करा, अपनी तरफ तो उन्होंने बोरी डाल ली। मैं उस बोरी की बात कर रही हूँ जिसमें आलू भर के आते हैं, वो बोरी। तो उन्होंने हमारी तरफ वो पानी ऐसे ही रहने दिया, मतलब थोड़ा बहुत निकाला होगा पर वो निकला नहीं पानी, ठीक है। तो वो चाहते तो किसी बच्चे के थ्रू मुझे आवाज़ भी दे सकते थे, मेरा बेटा है उसे भी बोल सकते थे, या मुझे भी आवाज़ मार के बोल सकते थे कि भाई बाहर संभल के आना, पानी है। जैसे कि वो जानते भी थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपने रूम में दोपहर को सोई हुई थी, 2.5 महीने में प्रेग्नेंट थी। और सडनली जैसे मैं रूम से बाहर निकलती, रूम में अंधेरा था, तो अब मैं नीचे देख के थोड़ा ना चलूँगी, मुझे क्या पता नीचे क्या पड़ा है। टाइल वाला फर्श था, टाइल लगी हुई थी। तो जैसे ही मैं निकलती हूँ, एकदम पैर से मेरा स्लिप होता है पैर पानी से, और मेरे को मतलब गिरने के बाद ही एकदम पेट में दर्द उठता है और मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, ठीक है। वहाँ डॉक्टर जो भी टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह बोलती है, हम सब घबराए हुए थे, क्योंकि उससे पहले भी मेरा एक मिसकैरेज हो चुका था, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेंस थे। तो मेरे हस्बैंड ने अपने भाई को आके बोला कि भाई जब तूने बोरी अपनी तरफ डाली, वो बोरी तो उधर भी तो डाल सकता था, जबकि या तो तू बोल सकता था कि भाई इधर पानी है, संभल के आना। उनकी वाइफ भी बोल सकती थी, या वो खुद भी पानी को साफ़ कर सकते थे। उनकी चाउमीन की रेडी लगती थी, तो वो चाउमीन उबालने का पानी था वो, ठीक है, वो चिकना पानी था। तो उनके हस्बैंड का कहना क्या, जस्ट उन्होंने बोला हमने तो साफ़ कर दिया था, पंखा चला दिया था, ठीक है। ये वाले दिन थे 1 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है। इन दिनों में पोछा लगने के बाद भी नहीं सूखता, तो गीला पानी कैसे सूखेगा। ये चौमासे के दिन होते हैं, इन दिनों में पोछा भी बहुत मुश्किल से सूखता है। हालांकि गर्मी होती है, पर गर्मी वो चिपचिपेटा वाली गर्मी होती है, वो सड़ी वाली गर्मी होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गिर गई तो क्या हो गया, मर गई क्या। मतलब उनके हस्बैंड को और उनको कोई फिक्र नहीं कि ये एक बच्चा इसके पेट में है, ये प्रेग्नेंट है, कोई बात है। मतलब अगर इसको कुछ हो सकता था, इसके बच्चे को कुछ हो सकता था, और लगभग बच्चे को कुछ हो ही जाता। वो तो डॉक्टर है, आप समझ सकते हो। जब सच्चे दिल से हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो हमारे साथ भी भगवान कहीं ना कहीं बुरा नहीं करता, ठीक है। पर मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, अपनी ये कहानी में इसलिए बता रही हूँ कि उसके बाद जब मैंने वो टाइम निकाला, बड़े कठिनाई से निकाला, बहुत डर डर के, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मेरे हस्बैंड अपना घर छोड़ सकते थे। मैंने इस बात को वहाँ रह के समझा कि जब आप किसी से जलते हो ना, तो सामने वाला जब आपसे जलता है किस हद तक गिर सकता है ना, आप नहीं समझ सकते। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, आपका छोटा बच्चा, आपका बड़ा बच्चा, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, उसको मतलब है सिर्फ अपनी जलन से, ठीक है। उस दिन वो मिसकैरेज हो जाता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसने तो बोल दिया था,
ठीक है, गिर गई तो क्या हुआ, मर तो नहीं गई। हालांकि मेरे हस्बैंड ने उनकी वाइफ, जो उनके बड़े भाई हैं, उनसे भी बड़े भाई हैं, उनकी वाइफों का इतना साथ दे रखा है, उनको खुद वो हॉस्पिटल लेके जाते थे, हर तरह से उनके शादी में, उनकी हर चीज़ में, प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में उन्होंने बहुत अपने भाई का साथ दिया। लेकिन जब छोटे भाई की बारी आई तो उनकी ये वर्डिंग है, गिर गई तो क्या हुआ, मर तो नहीं गई। वो ये भी तो बोल के बात खत्म कर सकते थे हम कि भाई गलती हो गई, देखा नहीं, चल कोई बात नहीं, गलती होगी, इस बार माफ़ कर, आगे हम हर बात का ध्यान देंगे। क्या हो गया, एक छोटी सी माफ़ी तो बहुत बड़े बड़े गुनाहों को भी ख़त्म कर देती है, इतनी बड़ी तो बात नहीं थी। पर उसने इस बात को बोल के, क्या हुआ, गिर गई तो मर तो नहीं गई, है ना। उसने इस बात को बोल के ये साबित करा कि नफ़रत किस लेवल तक की है, नफ़रत इस लेवल तक की है कि अगर उस दिन में मर भी जाती या उस बच्चे को कुछ हो जाता तो वो बैठ के क्या करते, वो बैठ के इंजॉय करते। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी जगह से निकल जाइए, दूर हट जाइए, ऐसे रिश्तों को त्याग दीजिए जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे जलते हैं, आपके मुंह पे कुछ हो रहा है, आपके मीट पीछे कुछ हो रहा है। अब क्या होगा, ज़्यादा अकेले तो रहोगे, दुनिया में भी तो अकेले ही आए थे, ठीक है। इन दोगले रिश्तों से तो अच्छे ही है ना, जस्ट कहने के लिए जिठानी है, जेठ है, भाई है, भाभी है, ये है, वो है, फलाना ढिकड़ा। अरे यार छोड़ो ना यार, अकेले रहो ना, खुश रहो ना। आपके पास बीवी है तो ठीक, उसके साथ खुश रहो, आपके पास बच्चे उनके साथ खुश रहो, आपके पास पति है खुश रहो, माँ बाप आपके साथ खुश रहना चाहते हो तो उनके साथ खुश रहो, लेकिन उन रिश्तों के साथ खुश रहो जो आपके साथ खुश रहना चाहें, ठीक है। रिश्तों के ऊपर थोपो मत, ये मत, जब आपको दिख रहा है ना सामने वाला हमसे नफरत करे जा रहा है तो जस्ट बिकॉज ये मत करो कि नहीं प्यार प्यार को काटता है, औरत भाई को अलग करती है। किसी औरत के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि भाई भाई के रिश्तों को दूर कर दे। भाई भाई के आपके आपसी रिश्तों में खोट होती है ना, तब उस औरत का जादू चलता है। आपके खुद के रिश्ते में अगर खोट होगी तो रिश्ता टूटेगा, वरना किसी दुनिया की किसी औरत में इतनी ताकत नहीं है जो औरत भड़का दे और आपके रिश्ते को तोड़ दे, चाहे वो भाई का हो, पति का हो, पत्नी का हो, कोई भी वटेवर कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को समझ सकते हो कि वो हमसे जलन कर रहा है या वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, मतलब एनीथिंग कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज़ उससे दूर हट जाइए, उसे उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए, खुद भी ज़िंदगी जिए। इससे बेटर इलाज इस चीज़ का कुछ नहीं है। आप अग्रेसिव हो गए, लड़ाई हो गई, इससे कुछ नहीं होगा, आपका ही कसूर निकाला जाएगा। और ये जो फैमिली के बड़े होते हैं ना, ये भी आपका ही फॉल्ट निकालेंगे, ये भी यही कहेंगे नहीं बेटे आप गलत हो, आपने गलत करा, आपके आने के बाद ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वो भी सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं उनका एक बहुत अलग मुद्दा है, ठीक है। तो मेरे कहने का यही मतलब है। थैंक यू।